जय गुरुदेव। नाम किसका? ये नाम नहीं इंसान का। जीते जी प्रभु दर्शन कौन कराएंगे? तो प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। गुरु महाराजों के पावन चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। सृष्टि रचेता ईश्वर भगवान और उनकी दृश्य अदृश्य शक्तियों को प्रणाम। सात स्वरूप अन्ना जी, दादाजी, इनको प्रणाम। और यहाँ पर मौजूद सभी धर्म प्रेमी भाई बहनों, आपको गुरु एवं परमात्मा मानकर अपनी पूरी विनम्रता के साथ आपके चरणों में प्रणाम। जय गुरुदेव। धर्म प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज बाबा जय गुरुदेव जी महाराज और अनेकों संत, इन्होंने अपने मुखारबिंद से कहा कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। इसके मायने ये होते हैं कि बड़े भाग्य से हम आप लोगों को ये मनुष्य शरीर मिलता है। ये शरीर कोई साधारण शरीर नहीं है। इस शरीर के लिए देवी और देवता, उनके मन में भी ये चाहत होती है कि कभी मानव तन मिले, और इतने सौभाग्य से हम आप लोगों को ये मानव तन मिला है। तो इस मानव तन का महत्व जो है वो असल में सत्संग में समझाया जाता है। अब सत्संग तो संतों और महात्माओं द्वारा किया जाता है, लेकिन हम ऐसे महान संत महात्मा जो होते हैं उनके दूत होते हैं, और उनके ही संदेशों को जनमानस तक समझाना पहुंचाना हमारा फ़र्ज़ होता है। इसलिए उनके ही संदेश हम कहते हैं। तो सत्संग 700-750 वर्षों पूर्व कोई सत्संग नहीं था। सत्संग जो शुरू हुआ 700-750 वर्षों के बाद से शुरू हुआ है। उसके पहले आप अपने सभी धर्म ग्रंथ उठा लो, सभी, रामायण उठा लो, महाभारत उठा लो, चारों वेदों को उठा लो, आपको वहाँ पर संत लफ्ज़ नहीं मिलेंगे, और सतलोक ये लफ्ज़ भी आपको उन धर्म ग्रंथों में ढूंढ ढूंढ के खोजने के बाद भी नहीं मिलेगा। यानी संत और सतलोक ये लफ्ज़ ये 700-750 वर्षों के बाद आए, जब संत इस धरती पर आए, कबीर साहब आए और उन्होंने संत मत प्रारंभ किया। तो आप ये सोचेंगे कि सत्संग और संत ये होते क्या है? तो संत वो होते हैं जो जीवों को मुक्ति और मोक्ष का सच्चा रास्ता देते हैं। सत्संग में ही संतों द्वारा मुक्ति का और मोक्ष का पूरा पूरा भेद दिया जाता है, जिससे ये मानव तन जो है ये सफल हो जाता है। तो आप कहेंगे कि इसके पहले जो युग थे, द्वापर युग था, उसके पहले त्रेता युग था, तो तब वहाँ यहाँ पर ऋषि थे, महर्षि थे, देवर्षि थे, ब्रह्मर्षि थे, योगी थे, योगेश्वर थे। उन लोगों ने जो क्रियाएं लोगों को दी वो वहाँ तक थी। रामायण पूरा पढ़ने के बाद रामायण में अगर आप पहुँचेंगे तो आप ब्रह्म पद तक जाएंगे, ब्रह्मस्थान तक का भेद महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण में दिया है, ब्रह्म तक। द्वापर का आप पूरा वो अभ्यास करेंगे उन ग्रंथों का, तो जहाँ पर योगी और योगेश्वरों का धाम है वहाँ तक आपके लिए जाने का रास्ता है। तो त्रेता में आपको मृत्यु और मोक्ष का रास्ता नहीं था, द्वापर में जीवों को मुक्ति और मोक्ष का रास्ता नहीं था। सतयुग इनके पहले जो था, तो सतयुग में सब लोग जो थे वो अध्यात्म आए ही शुद्ध थे ऊपर से, इसलिए उन पे कोई कर्मों का बोझा नहीं था, इसलिए वो सब विज्ञानी थे, अध्यात्म विज्ञान उनके पास था। तो जैसे ही वो आते थे हरि का भजन करते थे, और यहाँ से वो सीधे सीधे उनके दरबार में चले जाते थे। अब यहाँ पर अगर मैं इस विषय पर ज़्यादा विस्तार से चर्चा करूँगा तो ये विषय बड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं छोटी सी बात रखता हूँ और उसके बाद अपने विषय को कंटिन्यू करूँगा। तो आप कहेंगे कि सतयुग में जो व्यवस्था थी, तो वो यहाँ पर जो 16 ब्रह्मों का निर्माण किया गया है,
आपको वेदों में 4 ब्रह्मों का मतलब मिलेगा, लेकिन सत्पुरुष ने जो 16 ब्रह्म यहाँ पर स्थापित किए हैं, 12 ब्रह्मों का भेद अभी तक दिया नहीं है, 4 का ही दिया है। तो उनके जो छोटे लाडले पुत्र थे, सबसे लाडले पुत्र जो थे ईश्वर भगवान, उन्होंने त्याग तपस्या के बलबूते पर अपने पिताजी से जीवों का ये भंडार मांग लिया और यहाँ पर ये रचना कर दी। अब बात यहाँ पर थी कि सतयुग में सब योगी विज्ञानी थे, शुद्ध आत्माएं थी, विशुद्ध होकर ही धरती पर जन्म लिया था, तो यहाँ पर उनके रुकने के लिए कोई मतलब अड़ंगा नहीं था। वो आते थे, सीधे हरि का भजन करते थे, चले जाते थे। तो इन्होंने, ईश्वर भगवान ने फिर एक खेल किया कि उन्होंने अपने त्याग तपस्या से उन्होंने ये ब्रह्मा जी, शिव जी, विष्णु जी, इनको तपस्या पे बिठाया और फिर ब्रह्मा जी ने वेद वाणी जो थी वो भजन के द्वारा सुनी। इन्होंने ईश्वर को देखा नहीं, इन्होंने भजन के द्वारा वो ब्रह्मवाणी जो हमें भजन में बिठाया जाता है वही भजन, ये भजन जो हम लोग गाते हैं, गाना बजाना, ये भजन नहीं होता है, ये भजन की नकल है। भजन वो होता है जो ऐसे गुरु जीवों को रास्ता देते हैं और एकांत में बैठ के साधना करने को कहते हैं, फिर ऊपर की जो सभी ध्वनियों की जो आवाज़ होती है इसी शरीर में उतरती है, उसको कहते हैं असली असली भजन। तो वो भजन ब्रह्मा जी ने सुना और उन्होंने फिर वेदों का निर्माण करवा दिया। और वेदों का निर्माण करने के बाद उन्होंने ये कहा कि ये वेद मर्यादा हो गई, अब वेद मर्यादा का जो भंग करेगा उसको सजा होगी। तो तभी से खेल शुरू हुआ और फिर वेद मर्यादा का कभी कभार करते 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 हमने मर्यादाओं का उल्लंघन कर दिया और फिर हमारे ऊपर अच्छे और बुरे कर्मों के पर्दे पड़ते चले गए। बुरे कर्मों के काले पर्दे होते हैं, पाप कर्म के, और पुण्य कर्म के सफ़ेद होते हैं। पर्दा कोई भी हो, एक चीज़ मान लो आपने कहीं पे रखी हो, उस पर काला पर्दा आप डाल दोगे तो वो चीज़ ढक जाएगी। आपने काले पर्दे की जगह आपने उस पर सफ़ेद पर्दा डाला तो भी वो चीज़ ढक जाएगी। मतलब जो चीज़ है वो तो ढकनी ही ढकनी है, सफ़ेद पर्दे से हो या काले पर्दे से, वो ढकती है। तो ऐसे संत और महात्मा जब आते हैं, ये काले पर्दे और सफ़ेद पर्दे क्या है, तो काले पर्दे मतलब पाप और सफ़ेद पर्दे मतलब पुण्य। ऐसे महान आत्माएं जब आते हैं तो आपको मुक्ति और मोक्ष का रास्ता जब ये देते हैं और उनके बताए रास्ते पर जब हम लोग सुमिरन, ध्यान और भजन करते हैं, तभी हम इन काले पर्दों को और इन सफ़ेद पर्दों को दूर हटा सकते हैं। और जब ये पर्दे दूर हटते हैं तभी मुक्ति और मोक्ष मिलता है, क्योंकि ईश्वर भगवान का विधान है, जब किसी की शरीर छुट्टी है तो सबसे पहले उसके कर्मों का हिसाब किया जाता है धर्मराय के दरबार में, और वहाँ पर जितने जितने अच्छे बुरे कर्म किए उसका लेखा जोखा है, वो एक डायरी है उनके पास। तो वो अगर आपने गुरु नहीं किया तो वो खाता आपका चलता रहेगा। आपने मानव तन में आप आए, आपने गुरु नहीं किया तो आपका मानव तन व्यर्थ गया। फिर आप पुण्य के बलबूते पे स्वर्ग पे जाएंगे, वहाँ पे कुछ समय रुकेंगे और पुण्य क्षीण मृत्यु लोगे, फिर आप धरती पर वापस आ जाएंगे। फिर आपके कर्मों के हिसाब से आपको जन्म योनि मिल जाएगी, कभी गधे में, कभी कुत्ते में, कभी बिल्ली में, कभी चूहे में, अनेकों प्राणियों में। पुण्य कर्म अच्छे हैं, किसी संत सदगुरु का दर्शन हो गया है तो फिर से मानव तन रिजर्व है, तो आप फिर से मानव तन में आ जाएंगे। तो ऐसा ये सिस्टम है। लेकिन जब ऐसे संत सदगुरु आते हैं तो वो धर्मराय के उस डायरी में से उस जीव का वो पन्ना ही फाड़ डालते हैं, जिससे आपका जन्म और मरण का चक्कर हमेशा हमेशा के लिए छूट जाता है। इसलिए हम आप लोगों को गुरु करना बहुत बड़ी बात है। अब हम ये सोचते हैं कि हम पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, सब करते हैं। हाँ, कीजिए, पूजा पाठ कीजिए, उन देवी देवताओं का ही भजन में और उन देवी देवताओं का ही साधना में हम आप लोगों को दर्शन करना है। जिन देवी देवताओं को हम अज्ञानता में पूज रहे हैं, मान रहे हैं, उन्हीं देवी देवताओं का भजन और उन्हीं देवी देवताओं का दर्शन दीदार ऐसे गुरु के पास जाने से, ब्रह्म मुहूर्त में बैठने के बाद और शाम को सामूहिक रूप से बैठने के बाद हम जो क्रियाएं गुरु ने बताई हुई करते हैं, उससे उन्हीं को पाने की क्रियाएं वो होती है। इसलिए कभी शंका मत ये करना कि भाई मैं तो राम को पूज रहा हूँ, कृष्ण को पूज रहा हूँ, हनुमान जी को पूज रहा हूँ, विट्ठल को पूज रहा हूँ, इसको पूज रहा हूँ, उसको पूज रहा हूँ। अरे ये जो रास्ता गुरु देते हैं, ये रास्ता ही वही है कि जिन विट्ठल भगवान की आप पूजा करते हो वो अज्ञानता में। आपने देखा होगा कि विट्ठल भगवान के यहाँ तिलक पर
एक पीला पीला तिलक लगाया जाता है और उस पीले तिलक में एक काला तिल होता है। तो आप लोगों को इसका मतलब तो मालूम है, आप कथा कीर्तनों में जाते होंगे तो आपने कभी सोचा है क्या कि यहां पर जो पीला तिल लगाया जाता है और पीले तिल के बीच में काला तिल लगाया जाता है, कि वो क्या है, ऐसा क्यों लगाया जाता है? तो कभी सोचना, जहां कथा कीर्तनों में जाते हो उनसे पूछना कि ये पीला तिल क्यों है और इसके बीच में काला तिल क्यों है। तो आप लोगों को, उनको अगर पता हो तो वो आपको बताएंगे। तो ऐसे सच्चे और सही मार्ग, एक सच्चे संत सदगुरु के दरबार में जब हम जाते हैं तब हमें परमात्मा का दर्शन दीदार करने का रास्ता मिलता है। और जब जीव किसी गुरु के पास जाता है तो गुरु उस जीव का लोक भी देखते हैं, क्योंकि जीवात्माएं अनेकों जन्मों से संसार में पड़ी है, इसलिए उनका ध्यान संसार की ओर ज़्यादा है। इसलिए इसका संसार भी ना छूटे और इसका परमार्थ भी ना छूटे, इसलिए संतों और महात्माओं ने कलयुग में घर में रह करके परमार्थ का रास्ता आपको दे दिया कि संसार करो, और संसार के बाद 2 घंटे का समय, एक सुबह और एक शाम को 2 घंटे का समय निकालकर आप अपनी परमार्थ की पूंजी जमा कर लो। तो जब हमारी परमार्थ की पूंजी जमा होती है, रुचि हमारी उसके अंदर बढ़ते जाती है, तब धीरे 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 हमारा रुझान जो है वो अध्यात्म की तरफ बढ़ता है। फिर संसारी चीज़ें अपने आप हमें फीकी लगने लगती है, उसका कोई मोल भाव और तुल्य, मतलब हमारे मन में कोई लोभ भाव होता नहीं है कि ये चीज़ें हैं, ये मिल जानी चाहिए, वो मिल जानी चाहिए, ये हो जाना चाहिए, वो हो जाना चाहिए। वो तो होते ही रहता है, क्योंकि इन्होंने लोक भी बनाना है, परलोक भी बनाना है। तो रुझान जब हमारा संत सदगुरु के चरणों में लग जाता है, तब हमारी बाहर की जो वासनाएं होती है, पद है, प्रतिष्ठा है, सम्मान है, मान है, सम्मान है, जिसके लिए भूखे है इंसान, वो धीरे धीरे फिर वो खत्म हो जाती है। उसका कोई हमारे मतलब उस पर कोई असर नहीं करता है। तो ऐसे संत सदगुरु जीवों पर दया भी करते हैं। अभी अभी प्रतीक्षा जी ने उनके परिवार पर कितनी बड़ी दया का उदाहरण दिया। तो ऐसी दया एक साध जो है, अभी अन्ना जी दादाजी है, अभी अन्ना जी का कितने कितने लोगों ने कितनी बार अनुभव किया कि इन्होंने पानी दे दिया, बहुत सारे काम हो गए। एक बहन थी जिसके कोख में बेटी थी, सोनोग्राफी करवाई गई थी और बेटी थी, तो वो रोने लग गई कि पहले तो 2-3 बच्ची थी उनको और फिर से बच्ची, तो क्या करे, उसको बेटा चाहिए था। जब वो अन्ना जी के पास आई, रोने लगी, तो अन्ना जी ने कहा कि बेटा डर मत। देखो, निर्मल इंसान अगर कुछ कह देता है, अगर निर्मल इंसान कुछ कह दे, सहज में कह दे, तो वो चीज़ हो जाती है। तो अन्ना जी ने तो गुरु के बलबूते पे उसको कहा कि बहन चिंता मत कर, तुम्हें बेटा ही होगा। अब देखो, यहाँ पर मेडिकल साइंस को भी ऐसे महापुरुष बदल देते हैं। जब उस बच्चे ने जन्म लिया, सोनोग्राफी में बच्ची थी, और जब बच्चे ने उसने जन्म लिया तो वो लड़का था। ये ऐसे होते हैं साथ। अब इन्हीं की एक बात मेरे परिवार की मैं आपको बताता हूँ। मेरी छोटी साली या जलगांव में रहती है, तो वो 7 माह की प्रेग्नेंट थी, 7 महीने का बच्चा उसके पेट में था और उसके हालात बहुत ख़राब हो गए। इतने ख़राब हो गए कि डॉक्टरों ने ये कहा कि आज के आज अगर बच्चा बाहर, तो आज के आज बच्चा बाहर आ ही जाएगा किसी भी हालत में, आज नहीं आएगा तो रात मिडनाइट तक तो आ ही जाएगा। तो ये सब लोग डर गए कि अभी से 7 महीने इसे पूरे हुए नहीं है, पौने 7 ही महीने थे शायद, तो अभी से उसको कांच के पेटी में रखना था। तो हमारे ससुर जी डर गए और उन्होंने कहा कि उसी संयोगवश से राजाराम नगर में भूषण भाई के यहाँ पर सत्संग था, और अन्ना जी दादाजी और सुरेश बापू, अर्चना ताई और नारू भाई, ये सब विकाप्पा, सब टीम, ईश्वर बापू की गाड़ी थी उस तक, वो सब लोग आने वाले थे। तो मैंने कहा कि डरो मत, अन्ना जी आ रहे तो अन्ना जी को लेके जाएंगे वहाँ पर। तो मैंने अन्ना जी को फ़ोन किया, तो अन्ना जी ने कहा कि आप रास्ते पे रुक जाओ, तो चले जाएंगे। अब रास्ते पर ही उनका जो है वो मकान, वो रास्ते पर ही पड़ता है, तो अन्ना जी ने कहा तो रुक गए। फिर उनके घर में बैठने के बाद अन्ना जी से बात रखी कि ये ऐसा ऐसा है कि ये डॉक्टर कह रहे हैं कि ये प्रेग्नेंट हो जाए, मतलब डिलीवरी हो जाएगी, और ये बच्चा कम उम्र का है, इसको ज़्यादा दिन तक उसको कांच के पेटी में रखना पड़ेगा और बड़ी तकलीफ भी होगी। तो अन्ना जी ने कहा, उनके बगल में ही मैं बेटा बैठा था, उन्होंने कहा कि वो 1 गिलास पानी मंगा लो। तो इन्होंने 1 गिलास पानी मंगवाया। अब मैंने इनके हाथ में दिया पानी, तो इन्होंने कहा कि नहीं, ये पानी को आप अभिमंत्रित करेंगे। अब मैंने उससे पहले कभी पानी अभिमंत्रित नहीं किया था।
अब मैं तो अंदर से लग गया डरने कि कैसे क्या करूं, लेकिन आदेश इनका था। मैंने उस पानी को अभिमंत्रित करके मेरी साली को दे दिया। गुरु महाराजों की असीम दया रही। 9 महीने 9 दिन के बाद वो बच्ची डिलीवरी हुई और बेटा एकदम स्वस्थ रहा। तो गुरु और साध कुछ भी कर सकते हैं और किसी से भी। जैसे हमने ज्ञानेश्वर महाराज है, ज्ञानेश्वर महाराज ने वो जो रेड़ा होता है, वो रेड़े के यहां पर हाथ रख दिया तो वो उस रेड़े ने वेद बुलवा लिए। गुरु महाराज कहते थे मैं गधे के कान खींच लूं तो वो सतलोक की बातें करेगा। तो ऐसे संत और महात्मा किसी नाचीज से भी कुछ चीज करवा लेंगे तो शंका करने की जरूरत नहीं है। बस हमें निर्मल भाव मन में रखना चाहिए और गुरु के आदेशों में हम आप लोगों को लगे रहना चाहिए। अगर सच्चा परमार्थ कमाना चाहते हैं, आध्यात्मिक विद्या पराविद्या प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा परलोक बनाना चाहते हैं, तो ऐसे महापुरुषों के आदेशों पर हम आप लोगों को चलना चाहिए। इन्हीं वचनों के साथ मैं चूक भूल की माफ़ी चाहता हूँ। सबको बड़े प्रेम के साथ जय गुरुदेव।